Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज हम एक नई सीरीज कॉमन एरर को लेकर आए हैं। प्रायः हमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच के एप्लीकेशन को ध्यान में रखना होता है। इसको जानने के बाद हम कैसे अप्लाई करें, इसमें अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं। इसलिए हम आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और एप्रिसिएशन मेरे लिए बनता है। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. यहाँ हमें बेस्ड दिख रहा है, यह V3 का फॉर्म है। V3 हम इसे इसलिए मान रहे हैं कि अगर हम इसको V2 मानते हैं तो इसके पहले निश्चित तौर पर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम इसे V2 नहीं मानेंगे। V3 है, इस V3 को पार्टिसिपल कहते हैं। यह पार्टिसिपल कनेक्टिंग वर्ड है, इसे हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक तरह का प्रीपोजिशन का कार्य करता है। बेस्ड के साथ ऑन फिक्स प्रीपोजिशन। अब इसके बाद एक नाउन आ रहा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। कभी भी V4, V3, 2+V1 और प्रीपोजिशन अगर ये दोनों पार्टिसिपल हो तो, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा, पार्टिसिपल हो, आर्टिकल नहीं हो, तो इन चारों के बाद रखा गया नाउन या प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के कारण हमारा न्यूज़पेपर सब्जेक्ट नहीं है। हम इतना जानने से बढ़िया है कि इस पूरे पार्ट को फिलहाल एक कॉम्प्लीमेंट मान ले। आप ये चार याद रखें कि इनके बाद रखा गया नाउन या प्रोनाउन एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है। हम आगे बात करें तो अगला शब्द हमारा वी है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, के बाद वर्ब आ रहा है, के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। हम दैट को दो मानते हैं, एक प्रोनाउन मानते हैं और दूसरा कंजक्शन मानते हैं। जब वर्ब आए प्रोनाउन तब मानते हैं, जब वर्ब कंजक्शन तब मानते हैं जब सब्जेक्ट हो। यहाँ पर हम दैट के बाद अगले शब्द को देखें तो एक नाउन दिख रहा है, इस नाउन के बाद हमें वर्ब दिख रहा है, इसलिए हम इस नाउन को सब्जेक्ट कहेंगे और इसे कंजक्शन कहेंगे। यहाँ कह रहा है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड। सबसे पहले देखिए, यहाँ कैन हमारा प्रेजेंट है, कॉज्ड हमारा V2 में हो जाएगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम टेंस से पकड़ सकते थे। दूसरी चीज कि यहाँ मेनी एक्सीडेंट्स और यहाँ का वर्ब है कॉज्ड। अगर यहाँ का रखा गया नाउन इस कार्य को करे तब हम इसे एक्टिव में बनाते हैं। अगर यह नाउन इस कार्य को नहीं करे तो हमेशा हमें पैसिव में बनाना चाहिए। हम देख रहे हैं एक्सीडेंट कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कार्य को कर नहीं सकता है, इसलिए हमें यह पैसिव में ले जाना होगा। और यहाँ कैन है, इसलिए यहाँ का कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में होगा। इसलिए हम यहाँ अगर कहें कि मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, तो यह होगा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो पहला शब्द हमारा फीमेल्स है, जो एक नाउन है। पहला नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, के बाद आर दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ दिख रहा है वर्ब, यहाँ पर आर के बाद V3 ले रहा है तो ये पैसिव वॉइस है। यहाँ दिए गए नाउन अगर इस कार्य को करे तो एक्टिव वॉइस, अगर नहीं करे तो पैसिव वॉइस। फिर यहाँ कह रहा है इन आवर कॉलेज, ए पॉइंट की बात हो रहा है, तो ए पॉइंट कभी भी कोई सेक्स नहीं होता है, जब भी होता है तो कोई व्यक्ति होता है, इसलिए यह फीमेल्स
यहाँ सेक्स को निर्धारण करता है, यहाँ पर फीमेल्स ना होकर के हमारा यहाँ पर वीमेन होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में फीमेल्स हमारा नाउन का एरर है। फीमेल्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ नहीं चाहिए, या अपॉइंटेड के लिए कोई पर्सन ही चाहिए, इसलिए फीमेल्स की जगह यहाँ पर वीमेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यू हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टेल हमारा वर्ब है, एक शब्द दिख रहा है यहाँ आइदर। आइदर के साथ हमेशा और जुड़ा होता है, नीदर के साथ नॉर जुड़ा होता है। अगर कंजक्शन आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। कॉमन को कंजक्शन के पहले या कंजक्शन के बाद छोड़ देता है। यहाँ देखें आइदर आया है तो सबसे पहले इसके पेयर यानी और को ढूंढे, और यहाँ हमें दिख रहा है। अब इस और को देखने के बाद अब हमें देखना चाहिए कि इसके बीच में जो यूज हुआ है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है या नहीं। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो यहाँ पर टेल आ रहा है और यहाँ कह रहा है एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ, और इसके बाद हम देखें द होल स्टोरी आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो आइदर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को पहले या कॉमन को इसके बाद में रखा जाता है। यानी हम आइदर के साथ देखें तो और जुड़ता है, और के साथ यहाँ पर नाउन जोड़ रहा है और यहाँ भी नाउन जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन हमें नाउन के साथ रखना चाहिए था। बीच में हमें टेल और मी यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट दो तरह के एक्स्ट्रा शब्द दिख रहे हैं। इस दोनों शब्द को हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले जाना होगा। यहाँ वर्ब हेल्पिंग वर्ब है इसलिए टेल यहाँ रहेगा, इसलिए आइदर का प्लेस ये यहाँ से मी के बाद होना चाहिए था। यानी आंसर होगा यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यानी आइदर का प्लेस हमारा मी के बाद होना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को पहले या बाद में छोड़ता है। कंजक्शन दो काम करता है, एक सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है या दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रख करके क्वेश्चन को बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर न्यू नेबर has been living in Arizona since 10 years before moving to his present house। यहाँ हम देखें तो आवर न्यू नेबर हमारा पहला नाउन है जो सब्जेक्ट बनेगा, नेबर नाउन है, के पहले एडजेक्टिव है, के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो एक डिटरमाइनर्स का भी काम करता है। हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव को किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन के पहले रख सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। आगे कह रहा है हैज बीन लिविंग, यह वर्ब है हमारा। कहाँ लिविंग? तो इन एरिज़ोना। कब से? तो सिंस 10 ईयर्स। यहाँ हमें सिंस और फॉर का एरर दिख रहा है। कैसे? तो सिंस और फॉर में सबसे सिंपल है तरीका है कि अगर दिया गया टाइम अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल टाइम है तो सिंस का यूज करना चाहिए। अगर किसी स्केल के द्वारा इसे काउंटेबल बनाया गया है यानी अनकाउंटेबल टाइम है तो सिंस का यूज करते हैं, और किसी मेजरमेंट स्केल के द्वारा अगर इसे काउंटेबल बनाया गया है तब हमें यहाँ सिंस का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ 10 ईयर्स कह रहा है, ये प्लुरल बन रहा है जो काउंटेबल नाउन है। इस स्थिति में यहाँ का सिंस गड़बड़ है, इस सिंस की जगह हमें फॉर देखना चाहिए। इसके बाद बात करें तो बिफोर यहाँ आ रहा है। बिफोर हमारा प्रीपोजिशन या कंजक्शन। जब भी हम किसी शब्द को अगर प्रीपोजिशन मानते हैं तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन या बिफोर होना चाहिए। अगर हम कंजक्शन मानते हैं तो
तो सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच या दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो हमें बिफोर के बाद मूविंग दिख रहा है जो बिफोर के फॉर्म में है, मूविंग के बाद टू हिज प्रेजेंट हाउस, कोई भी मूवमेंट के बाद हमेशा टू लेता है, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर यहाँ का शब्द कोई मूवेबल चीज को इंडिकेट कर रहा है तो हमेशा उसके साथ टू जैसे प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। बिफोर यहाँ पर कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन या बिफोर लेता है। इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो सिंस की जगह हमें फोर देना चाहिए था, कारण यहाँ पे जो एक नाउन है वो काउंटेबल मेजरमेंट स्केल के साथ दिख रहा है, इसलिए सिंस की जगह हमें यहाँ फोर लाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई who is not blamed for this bad situation। यहाँ हम अगर देखें तो इट हमारा सब्जेक्ट, इट के पहले कंडीशन है कि अगर यह किसी नाउन के साथ हो तब हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी इसके पहले कोई नाउन दिया हो तब हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर इट के पहले कोई नाउन नहीं दिया गया हम इस स्थिति में इसे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि इस दोनों में पहले अंतर स्पष्ट कर ले। इसके पहले हमारा कोई नाउन नहीं है, इस सिचुएशन में हम इस इट को इंट्रोडक्टरी मानेंगे, पर्सनल नहीं है। अब हम इसके बाद देखें तो इट के बाद इज वर्ब है, वर्ब के बाद आई एक सब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ आई लेने का क्या कारण है? वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ आई आया है। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर हु, विच जैसे सब्जेक्टिव वर्ड हैं तो यहाँ रखे गए नाउन प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्टिव में रखते हैं। अब इस कारण से हु यहाँ आया है, इसलिए आई सही। अब WH का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नाउन। यहाँ पर आई आ रहा है पूर्ववर्ती में, आई के साथ जो भी कंडीशन होता है वही हु के साथ होता है, यानी यहाँ हु के साथ इज यूज किया है जो गलत है। आई के कारण यहाँ पर एम होना चाहिए। इस स्थिति में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा, इज की जगह एम होना चाहिए। आगे बात करें तो नॉट ब्लेम ऑब्जेक्ट है, फॉर दिस बैड सिचुएशन प्रीपोजिशन है, के बाद एक नाउन आ रहा है। इस कंडीशन पर यहाँ तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पर इज की जगह एम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, हिज नेम ही ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे दो ऑब्जेक्ट कैसे? तो वर्ब प्लस क्या, जो जवाब में नाउन प्रोनाउन आए उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस किसे से जो भी जवाब आए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर देखें तो कौन, गौरी, क्या, टोल्ड, क्या टोल्ड तो हिज नेम। कौन, गौरी, क्या, टोल्ड, किसको टोल्ड? मी, क्या टोल्ड? हिज नेम। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। इस आधार पर हम देखें तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखें, आफ्टर। आफ्टर डिक्शनरी में प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एडवर्ब कहता है। अब हम देखें कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब में अंतर कैसे स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आफ्टर का यूज किया गया है। अगर हम इसके साथ दो सेंटेंस देखें तब इस आफ्टर को हमें कंजक्शन कहना चाहिए। अगर दो सेंटेंस नहीं दिखे तो पक्का इसके बाद नाउन प्रोनाउन या बिफोर आएगा। ऐसे सिचुएशन में इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आफ्टर के बाद यहाँ एक सब्जेक्ट दिख रहा है, हम इस सिचुएशन में कभी भी इस आफ्टर को कंजक्शन मानेंगे। अब आफ्टर बिफोर के साथ एक कंडीशन कि बिफोर के बाद रखा गया सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट में होता है। बाद या पहले का सेंटेंस हमेशा
परफेक्ट में होता है। इसी तरह से आफ्टर के साथ रखा गया सेंटेंस परफेक्ट में होता है और इसके बाद का सेंटेंस हमेशा हर हाल में हमें इंडेफिनिट में लेना चाहिए। यहाँ देखें तो आफ्टर के बाद का जो सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये लेफ्ट की जगह हैड लेफ्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, जो लेफ्ट की जगह हैड लेफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड। देखें तो जॉन हमारा सब्जेक्ट है, वुड हैव टोल्ड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट, ट्रूथ भी ऑब्जेक्ट, दो तरह का ऑब्जेक्ट है। क्या टोल्ड द ट्रूथ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या टोल्ड द ट्रूथ, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको टोल्ड, तो यू, यहां पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब भी मोडाल्स आए तो हमेशा इस तरह के कंजक्शन पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन, तो इफ, व्हेन, अनलेस, until, in case, suppose, ये 7 कंजक्शन है। इनके बाद का सेंटेंस हमेशा टेंस में होता है। इनके बाद का सेंटेंस हमेशा टेंस में होता है और इसके पहले हमेशा मोडाल्स में होता है। इसके बाद मोडाल्स का सेंटेंस आता है। अब हम देखें कि इफ के बाद हमारा टेंस है, इफ के पहले का सेंटेंस में मोडाल्स है। अब दोनों को टाइम मिलाएं तो हैड आस्क्ड पास्ट परफेक्ट है, वुड हैव प्लस टोल्ड यहाँ पर मोडाल्स परफेक्ट है। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में सारा मेरा स्ट्रक्चर बैठा है, इसलिए हमारा ये आंसर नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम आ रहा है, इफ आ रहा है। झट से देखें तो इसके साथ रखा गया सेंटेंस हमारा द मेजॉरिटी है। कैसे, तो मेजॉरिटी एक नाउन है, नाउन को हम सब्जेक्ट मानते हैं। यहां पर प्रीपोजिशन आ रहा है 2 + V1, या प्रीपोजिशन या V4 या V3, इन 4 के बाद रखा गया नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। इस नाउन या प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। यहाँ ऑफ के बाद इंडिविजुअल्स आ रहा है, हम कैसे माने, तो आप इतना याद रखो इस 4 वर्ड को और झट से बहुत सारे ग्रामर के बुक्स, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी बातें कहेंगे, हम कहेंगे आप इसे एक शब्द में जानो कि कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, मेजॉरिटी हमारा मीनिंगफुल नहीं है, मेजॉरिटी हमारा मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए हमने इसमें एक कॉम्प्लीमेंट डाला। क्या डाला, ऑफ द इंडिविजुअल्स। आगे बात करें कहां का इंडिविजुअल्स, तो इन अ स्टेट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी किसकी मेजॉरिटी, तो कह रहे हैं यहाँ इंडिविजुअल्स, प्लूरल है, इससे प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ प्रॉस्पर हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद यहाँ 7 आ रहा है, इसका भी ध्यान रखेंगे, सिंटेक्स का भी ध्यान रखेंगे। प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, यहाँ एक वर्ब फिर आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। इसके पहले हमारा ये 4 नहीं है, हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे। अब देखें तो यहाँ का जो वर्ब है वो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है और यहाँ पर हमारा मोडाल्स पास्ट में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा एरर है, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। कभी भी पहला के अनुसार दूसरा को बदलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वुड की जगह विल या कोई भी प्रेजेंट का मोडाल्स डाल दे तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। विल, कैन, मे, शुड, ये किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वुड की जगह विल होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। अगला फिर 7 से आ रहा है, ध्यान रखो। मोटरिस्ट सब्जेक्ट है, डू नॉट ऑब्जर्व वर्ब है। क्या ऑब्जर्व, द ट्रैफिक रेगुलेशन। यहां फिर दे आ रहा है, दे विल बी स्टॉप्ड, यहां पर डू नॉट है, यहां विल आ रहा है। अब यहां पर एक पैसिव दिख रहा है, दे विल बी स्टॉप्ड। आगे कह रहा है टिकेटेड एंड, पैसिव आ रहा है, क्यों,
टू पे अ फाइन, मोटरिस्ट से फाइन कौन लेगा? ट्रैफिक पुलिस। तो यहां का रखा गया नाउन अगर इस काम को करे तो एक्टिव वॉइस, नहीं करे तो पैसिव वॉइस। फाइन कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी यानी ट्रैफिक वाले लेंगे, गवर्नमेंट एजेंसी लेगी, इसलिए यहां पर ये पैसिव सही है। आगे बढ़े तो विल बी स्टॉप्ड, कॉमा, टिकेटेड एंड हैव। अभी हमने सीखा है कि कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को जोड़ता है। यहां पर एंड आ रहा है, वर्ब है, के पहले वर्ब है, के पहले वर्ब है, मेजॉरिटी हमारा V3 और हमें क्वेश्चन में भी V3 चाहिए, इसलिए हम हैव की जगह हैड होना चाहिए था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा या हैव की जगह हैड होगा। कारण यहाँ कंजक्शन आया, कंजक्शन हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को छोड़ता है। ये हमारा बहुत ही फंडामेंटल सेक्शन है, हम इससे एडवांस, मेरे पास 6000 क्वेश्चंस का भी वर्तमान में कलेक्शन है। जितनी बैंक एसएससी की क्वेश्चन पूछी गई है सबका हम कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर आपसे अप्रिसिएशन मिलेंगे, अगर आप सराहेंगे, हमें लाइक एंड शेयर मिलेंगे, तब हम इसकी वीडियो की संख्या लगभग 150 के आसपास ले जाएंगे। हम हर सेक्शन में चाहेंगे कि 10 क्वेश्चन हमारा हो, इस 10 क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करते हैं पसंद आएगा, शेयर और लाइक जरूर मिलेगा। आपका प्यार हमारे लिए बूस्टर का काम करेगा। थैंक यू।